अब हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जो कि अमेंडमेंट जिसका हुआ था 2018 में। अप टू डेट है ये काफ़ी। और ये भी टॉपिक मुझे नहीं लगता कि बहुत जगह आपको मिलेगा, इसलिए इसका भी कंपाइलेशन काफ़ी टाइम मतलब लगा है, इसमें भी काफ़ी टाइम। लेकिन फिर भी ये थोड़ा इजीली अवेलेबल था कल के कंपैरिजन में। और आप लोग मतलब मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग स्पीड से चल रहे होंगे, जिस स्पीड से मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ उसी स्पीड से आप लोग भी चल रहे होंगे अपने लिए। और ये मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि इसमें शायद 7 क्वेश्चन या 2021-22 21 में शायद, या ऐसे किसी ईयर में एक मतलब मध्य प्रदेश और बिहार का पेपर हुआ था। उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन का लेके। तो और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के, तो उसमें पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और जितना हो सकता है उतना उसका रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में ऐसे ही, और इसमें शायद सेक्शन थोड़ा ज़्यादा है तो सेक्शन से आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए इन सब वीडियो को आपको कई बार देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं तो आप सेक्शन में वहाँ पे एग्ज़ाम में 100% कन्फ्यूज़ होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लगता है कि नहीं नहीं यार मुझे याद आ रहा है, और लेकिन वहाँ पे जाके याद नहीं आता है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ें हैं एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद से फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता दीजिएगा। और टेलीग्राम पे आप सब लोग ऐड हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं एक एक बार जब आ रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बना बना के मैं सबके मिक्स टेस्ट 10-10 12-12 ही करूँगा, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट के लिए उसमें टाइम काफ़ी लगेगा, और अगर आप लोग जैसा मतलब बोलेंगे मैं उस हिसाब से काम कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो मतलब ये सब जितना भी हो सकता है इस वीडियो को रिपीट कीजिए, और जितना भी हो सकता है इसको पढ़ाई कीजिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। और एग्ज़ाम में आपकी क्लियरिटी ज़्यादा होगी और चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप क्वालिफाई कर पाएँ डब्ल्यू। तो आज की शुरुआत हम लोग करते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। तो ये 1 जनवरी 1989 को था। अ, देखिए कंफ्यूज होंगे आप, जो 1988 की आप लगा के चले आएंगे। अगर देखिए इसमें जैसे ये 1988, तो देखिएगा 1989 ही लगाइएगा। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्राइमरली डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पनिशमेंट फॉर करप्शन बाय पब्लिक सर्वेंट होता है। विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट। तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सेक्शन 2C में है। विच इज़ द पनिशमेंट फॉर एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। तो ये मिनिमम 2 ईयर्स एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स विद द फाइन होगा। तो ये सब नंबर ज़रूर याद रखिएगा, नंबर ही कन्फ्यूजिंग होता है। अंडर द अमेंडमेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018, विच सेक्शन क्रिमिनलाइज द एक्ट ऑफ गिविंग अ ब्राइब। तो ये सेक्शन 8 होता है। सेक्शन टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट इन गवर्न बाई विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये सेक्शन 19 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018। तो ब्राइब गिविंग इज नाउ एन ऑफेंस हो गया है। अब आप जैसे आप देते हुए पकड़े जाओगे तो भी वो है। द लिमिटेशन पीरियड फॉर ग्रांटिंग सेंक्शंस टू प्रोसिक्यूट अंडर सेक्शन 19 इज फिक्स्ड एट हाउ मैनी मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स है, एक्सेप्ट एक्सटेंडेबल है बाय 1 मंथ। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 has direct connection with the Prevention of Corruption Act. What is the connection? The Lokpal has the authority to investigate offences under the Prevention and Corruption Act. तो लोकपाल और लोकायुक्त का आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम जितने भी आएंगे ना, जैसे कोई भी ऑफिशियल बॉडी रहेगी तो सभी उनके अंडर में आते हैं लगभग, एक बस जुडिशरी को छोड़ के। who is empowered to investigate offences under the Prevention of Corruption Act। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होगा, सीबीआई होगा, स्टेट पुलिस भी होगी। जनरल ओवरव्यू ऑफ द एक्ट। तो ये अब ये दूसरा टॉपिक है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो ये मैंने आपको ऊपर बताया। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट।
तो ये तो आपको वही होगा, प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स फॉर प्राइवेट गेन्स, आपको दे देगा ये करप्शन रोकने के लिए और ये सब चीज़ें। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होएगा, इसका ये लिटरल मीनिंग यही होगी कि ऑफिशियल जो होते हैं, ऑफिशियल जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। द टर्म पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट, तो मैंने आपको ऊपर बताया था सेक्शन 2C, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक सर्वेंट एज पर द सेक्शन 2C, तो एम्प्लॉयज ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर नॉट। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होगा। अब की प्रोविजन और पनिशमेंट है, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट डील्स विद द, तो ब्राइबरी बाय द पब्लिक सर्वेंट, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एक्सेप्टिंग अ ब्राइब अंडर सेक्शन 7, तो ये जितने भी ईयर्स है ना वो ज़रूर याद रखिएगा, 2 years to 10 years। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट पेनलाइज हैबिचुअल ऑफेंडर, तो ये सेक्शन 14 में कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा मतलब पैसा लेने की आदत होती है, उनको कितने बार भी वो करो तो अंतिम आखिरी में उनका कंपलसरी रिटायरमेंट ही कर दिया जाता है। ब्राइब गिविंग वॉज अ क्रिमिनलाइज अंडर द 2018 अमेंडमेंट बाय विच सेक्शन, तो ये सेक्शन 8 होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले में। द पनिशमेंट ऑफ ब्राइब गिविंग अंडर सेक्शन 8 इज तो मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 7 years। इन अब ने इसका एक और टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस, मैंने सब जगह से निकाल के इसमें डाला हुआ है, आपको कहीं से प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगी। मोस्ट प्रोबेबली आप के एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं कभी इसको ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप बोल दो कि नहीं मेरे से ही आएगा। ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ मेरे से आएगा या कोई थर्ड से आएगा, ये सिर्फ एक बुक से आएगा। इससे कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कहाँ से पूछ ले कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकता है कि 80% आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप 70% 60% भी क्वेश्चन उसमें से करके चले आते हैं तो आपका सक्सेस के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि इस बार मतलब पेपर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफर साइड पे जाएगा पेपर। ये तो बताया ब्राइब गिविंग वॉज क्रिमिनलाइज अंडर, ये तो मैंने बता ही दिया। द पनिशमेंट फॉर ब्राइब गिविंग अंडर सेक्शन 8 इज तो मिनिमम 3 years और मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, हु इज़ द अथॉराइज टू इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस अंडर विच एक्ट, तो ये मैंने और दो ऊपर आप पता है। सेंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन इज कवर्ड अंडर विच ऑफ द सेक्शन एक्ट, तो ये सेक्शन 19 होगा। And what is the time limit for granting sanction to prosecute under section 19, तो ये 3 months एक्सेप्ट, ये ऊपर मैंने आपको बताया। प्रायर सेक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसिक्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 19, तो सर्विंग पब्लिक सर्वेंट, विच सेक्शन डील्स विद द अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द करप्शन केस, तो मतलब जैसे कुड़की मतलब पैसा जो प्रॉपर्टी आपकी होगी वो गवर्नमेंट वो कर लेगी। जैसे मान लीजिए कि आजकल आप सुनते होंगे कि यूपी में जो जैसे प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप भाग गए हैं तो आपकी प्रॉपर्टी वो कर दी जाती है, कुर्क कर दी जाती है, तो यही चीज़ होता है ये। हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड मिसकंडक्ट, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट इज एड्रेस अंडर विच सेक्शन, तो ये सेक्शन 13 है। सेक्शन सारे याद रखिएगा, आपको हर बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके पहले भी जितने हैं सारे सेक्शन अंडर सेक्शन 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट, तो ये मतलब इसका होगा accumulating asset disproportionate to no source of income, तो आपको कैसे वही मतलब एक तरीके से करप्शन आप समझ लीजिए कि करप्शन कर रहा है, इतना पैसा जुटा लिया है और इसका कुछ सोर्स है नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा, आपकी आपकी सैलरी है 10,000 रुपये, या डबल यू ही मान लीजिए आपकी सैलरी है 80,000 रुपये और आपने अपने घर में 20 करोड़ का सोना 2 साल में जुटा लिया, तो कहाँ से पैसा आया तो वो आपको बताना पड़ेगा ना। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल मिसकंडक्ट अंडर सेक्शन 13, तो ये 4 से 10 साल के लिए होता है और फाइन भी होता है। अ पर्सन अबेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर, तो ये सेक्शन 12 होता है। The 2018 amendment added which key change to the act, तो stricter penalties for bribery and corporate corruption, तो इंट्रोडक्शन एंड जनरल कुछ कुछ जैसे देखिए कॉमन सेंस पे ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप इसके पहले वाले ये 20 वाला देख रहे हैं तो ये सब कॉमन सेंस वाला है। हाँ, सेक्शन आएगा या ईयर आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है।
अब इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रोविजंस होगा। टू प्रिवेंट द ऑफ करप्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन तो 1988। देखिए ये सब मैंने इतना मतलब आपके लिए ऐसा तरीके से कंपाइल किया हुआ है कि आपको हमको लगता नहीं कि इसके बाहर आपको देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मेन पर्पस फॉर ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो ये होगा टू पनिश एक्ट ऑफ करप्शन बाय पब्लिक सर्वेंट। द एक्ट एक्सटेंडिंग टू तो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर टू आफ्टर 2019। द एक्ट इम्प्लाइज टू विच कैटेगरी ऑफ पीपल, तो ये पब्लिक सर्वेंट है, प्राइवेट इंडिविजुअल है और कॉर्पोरेट इंटिटीज़ है। पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड, तो ये 2C का ऊपर मैंने बताया था। अ जज इज कंसिडर्ड अ पब्लिक सर्वेंट एंड अंडर, तो ये 2C और ये 4th, ये ज़रूर याद रखिएगा। व्हाट इज़ द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 7 फॉर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टिंग ब्राइब, तो ये 2 से 10 साल ऊपर मैंने आपको बताया विद फाइन्स। द एक्ट वॉज अमेंडेड, तो ये होगा 2013 में, 2018 में। ब्राइब गिविंग इज एन ऑफेंस अंडर, तो ये सेक्शन 8 होगा। द लिमिटेशन फॉर ग्रांटिंग सेक्शन टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट इज फिक्स्ड एट, तो ये 3 months एक्सटेंडेबल बाई 1 month होगा। सॉरी फॉम्बल के लिए थोड़ा सा। की ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट एड्रेसेस क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाई अ पब्लिक सर्वेंट। क्रिम ये सब पार्ट मतलब 12th का है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट इंक्लूड, तो ये ऑल ऑफ द होगा। एक्सेप्टिंग ब्राइब होगा, मिस अप्रोप्रिएटिंग प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू अ पब्लिक सर्वेंट होगा, पोजिंग एसेट डिसअप्रोप्रिएट इन डिसप्रोपोर्शिएशन ऑफ इनकम होगा। और ये ऑल तो ऑल ऑफ द होगा। द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल मिसकंडक्ट अंडर सेक्शन 13 इज, तो ये 4 से 10 ईयर्स होगा, इम्प्रिजन विद फाइन होगा। हैबिचुअल ऑफेंडर्स आर पिनलाइज्ड अंडर, तो ये सेक्शन 14 होगा। द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट फॉर एक्शन डन इन अ गुड फेथ, तो ये सेक्शन 18 होगा। अब इसके आगे 41 to 60 इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर एंड अथॉरिटीज़, तो इन्वेस्टिगेशन अंडर द एक्ट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी होगा। हु कैन इन्वेस्टिगेट, तो मैंने आपको बताया था ऊपर, ऑल ऑफ द वेब होगा। सेक्शन 19 डील्स विद द, तो ग्रांट ऑफ सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन अब कॉर्पोरेट लाइबिलिटी एंड रिलेटेड ऑफेंस। अंडर द अमेंडमेंट एक्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर, तो ये करप्ट प्रैक्टिस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। उसके बाद से द अमेंडमेंट ऑफ प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट 2016 ब्रॉड विच न्यू प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लाइबिलिटी फॉर ब्राइबरी, विच सेक्शन पिनलाइज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर टू प्रिवेंट ब्राइबरी, तो सेक्शन 9 होगा। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 9, तो ये फाइन ओनली होगा। ब्राइब गिवन ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी इज डीम टू बी, तो ये होगा द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी अनलेस इट प्रूव्स ड्यू डिलिजेंस। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड अमेंडमेंट एक्ट होगा। इसमें मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, आपको शायद बाहर से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। विसल ब्लोअर इन करप्शन केस आर प्रोटेक्टेड अंडर विच एक्ट, तो ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। उसके पहले आपको मैंने कल भी शायद पढ़ाया था कि विसल ब्लोअर उसके पहले मार दिए जाते थे, इसके बाद से तो काफ़ी सेफ है। अंडर द whistleblower protection act, complaints must be made to center vigilance commission to prevent of corruption act was last amendment, तो ये मैंने आपको बताया 2018 में। the 2018 amendment introduced the concept of, तो criminalization of bribe giving। 50 का अंडर द 2018 अमेंडमेंट पोजीशन ऑफ डिसअप्रोप्रिएट एसेट इज नाउ कवर्ड अंडर, तो ये सेक्शन 13 होगा। The 2018 amendment required prior approval for investigation service serving public servant under which section, तो ये 17 ये होगा। केस लॉस और मिसलेनियस है। द लैंडमार्क जजमेंट इन CR बंसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1971 डील्स विद द, तो ये सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन इन सुब्रमण्यम स्वामी एंड मनमोहन सिंह केस द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज। तो इसका कंफ्यूजन हो गया है। इसका मैं आपको कल बता दूंगा, इसमें कल मैं वापस जब बताऊंगा तो। विच केस इज कंसिडर्ड पाइवटल इन डिफाइनिंग डिसअप्रोप्रिएट एसेट, तो ये AR अंटुले वर्सेस RS नायक होगा।
The Lokpal and Lokayukt Act 2013 is linked to the Prevention of Corruption Act. तो इट अलाउज द लोकपाल टू प्रोसिक्यूट करप्शन केसेस. अब डिटेल प्रोविजन कुछ होंगे. सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट डील्स विद द, तो ये पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट. Which of the following is not included in public duty under the act? The duties performed by private individual and NGOs are not मतलब वो अंदर नहीं आते हैं गवर्नमेंट के. A person is said to have committed an offense under section 7 if they, तो accept gratification other than legal remuneration. Section 24 protects bribe givers if they report the bribe. Under the Act, the term gratification refers to monetary and non-monetary rewards. Section 20 of the Act deals with the burden of proof होगा. Under Section 20, the burden of proof in corruption cases तो lies on the accused होगा. The term habitual offender refers to, तो all of the above होगा. अब 121 से 140 के बीच में amendment and procedural aspect. Before 2018 amendment, bribe giving was a, तो ओनली पनिशेबल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस था. और उसके बाद से द 2018 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज फॉर, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा. द अमेंडमेंट एक्ट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फॉर प्रोसिक्यूटिंग रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट अंडर, तो ये 17 ही होगा. कॉर्पोरेट एंटिटीज कैन क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी बाई, तो डेमोन्स्ट्रेटिंग एडिक्वेट कंप्लायंस मैकेनिज्म है. विच सेक्शन अलाउज द confiscation of property obtained through the corrupt practices, तो ये section 27 होगा. Disappropriation asset are determined by, तो ये section 13(1)(e) होगा. Special court and case laws. Under special courts for corruption cases are constituted under, तो ये section 26 होगा. Which court has the jurisdiction over offences under the act, तो ये special court होगा. Which case Vineet Narayan versus Union of India is significant to establishing accountability of investigating agencies, तो ये सब केसेस ज़रूर याद रखिएगा. लालू प्रसाद यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द कोर्ट डील्स विद द, तो ये डिसअप्रोप्रिएट एसेट होगा. जो घोटाला हुआ था 1996 में, कई घोटाले हुए थे, लेकिन मेनली इनका केस यही था. विच ऑफ द फॉलोइंग केस अपहेल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस इन करप्शन केस, तो ये AR एंटोले वर्सेस RS नायक है. इन द स्टेट ऑफ MP वर्सेस राम सिंह, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट नेसेसिटी ऑफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन. तो ये मैंने आपका एक और टॉपिक आज अच्छा कंप्लीट कर दिया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत जगह आपको मिलेगा. लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा बहुत जगह नहीं मिल सकता है, लेकिन इतना डिटेल्ड में आपको हर जगह से क्वेश्चन निकाल के ले आना बहुत कम लोग करते हैं. तो मैंने ये कर दिया है. और प्लीज़ यार इसके लिए थोड़ा सा आप लोग फॉलो भी करो और सब्सक्राइब मतलब मुझे करो. और मतलब टेलीग्राम पे आप मेरे जुड़ो, क्योंकि टेलीग्राम पे जुड़ने से आप मेरे यही होगा ना कि बीच में मैं आप क्वेश्चन बनाऊंगा जो वो बाद में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और सारे मिक्स क्वेश्चन उसके बाद मैं दूंगा, कम से कम 30 40 और लॉन्ग फुल लेंथ टेस्ट तो तभी दूंगा जब आप लोग मुझसे बोलोगे सामने से, तो ही फिर मैं उसके लिए जाऊंगा. और सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और ग्रो होता है, जैसे अच्छा लगता है. जैसे आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो. बस आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, तो आप दबा दोगे तो उससे मेरा ये रहता है कि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है. तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाओ. और आज मैं एक टॉपिक ये कंप्लीट करने के बाद अब मैं कल फिर नया टॉपिक लेके आऊँगा. जितना जल्दी हो सकता है मैं आप सब लोग के लिए और टॉपिक लेके आऊँगा. और आप अपनी पढ़ाई अपनी तरफ से करते रहिए, वीडियोस कंटिन्यूअस. और जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक दिए हुए हैं वो ये नहीं कि आप एक बार देख के उसके बाद से ख़त्म कर दीजिए. अब जैसे यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे हिसाब से 8-9 बट टोटल मतलब 15-16-18 वीडियो जो भी हैं, अभी इतने वीडियोस हो गए. तो आज से आपका ये काम है, जैसे मैं कैसे बता रहा हूँ, अब आज से आपका ये काम है कि आप अभी तक जैसे ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, अब कल से ये काम रहेगा कि आप सुबह उठोगे तो 5 वीडियो रोज़ रिपीटेड में देखोगे. उससे क्या होगा कि जितने भी चीज़ें हैं आप रिवाइज करते जाओगे. मान के चलो कि कम से कम कुछ नहीं तो आप 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन इसमें पूरा मैं आप लगभग करा मतलब 5-10 हज़ार भी मैं शायद कम ही बोल रहा हूँ. आई गेस 10 से भी ऊपर हो जाएंगे क्वेश्चन. तो 10 हज़ार क्वेश्चन से ऊपर हो जाएंगे तो
तो इससे मैं यही बोलूँगा कि आप जितना रिपीट करोगे आपका कंसेप्ट क्लियर उतना होगा, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्ज़ाम में जाओगे तो भूलोगे नहीं। और जब टेस्ट में मैं दूँगा तो आपके लिए ये रहेगा ना कि आप तुरंत-तुरंत याद मतलब तुरंत आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ये नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे स्वामी की बुक में भी दिया हुआ है, सारे दिए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें भी दिए हुए हैं। आप उससे भी देख लेना अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो। और वरना अगर नहीं आप खरीदना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग के लिए बहुत महँगी होगी बुक, 1000 की बुक है, तो कुछ लोग हो सकता है नहीं, तो मैंने तो फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव किया हुआ है, कुछ भी किसी से ले नहीं रहा हूँ, कुछ भी किसी से बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन बस आप लोग इतना मेरे लिए कर दो कि आप सब्सक्राइब करो, मतलब ये कम से कम ये आप लोग के लिए रहेगा कि जो मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, तो उनके लिए ये मतलब रामबाण है एक तरीके से। तो कम से कम आप वीडियो देखते रहो, वीडियो देख देख के ही आपका आधा काम हो जाएगा, आधा क्या मैं बोलूँगा 60-70% काम हो जाएगा। बाकी 20 से 30% आपको भी पता है कि हम लोग एग्जामिनर तो है नहीं, तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो वही लोग बता सकते हैं। हम लोग बस ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हम था उस हिसाब से हम लोग देख के और एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। अब ये यूपीएससी का तो पेपर है नहीं कि वो पेपर एकदम अचानक से अलग कर देंगे, तो इन्हीं सब में से आना है। और अगर आपने सारा सेक्शन याद कर लिया है, क्या कौन से कोर्ट केसेस हैं, ये सब चीज़ें सब कुछ याद हो गया है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस आप वीडियो रिपीट पे देखते रहो कि मतलब जितने भी पुराने वीडियोस हैं आप वो लाइन से फिर से रिपीट करो, क्योंकि वरना आपको याद नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी कह लो आपको याद नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाकी कोई और प्रॉब्लम होगी तो बताओ, और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, क्योंकि उसके बाद से फिर मैं आगे का फिर मैं वो प्रोसेस अभी 5 10 दिन के बाद ही मैं प्रोसेस और शुरू करूँगा। पहले ये सारा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद से फिर नए तरीके से हम लोग एकदम एनर्जेटिक होके, और उसके बाद से फिर हम लोग लगातार क्वेश्चन पे ही भिड़ेंगे लगातार। चलिए फिर, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ओके, बाय।